प्राण मांगने से पहले उन्हें जाने मत देना। अश्विन की चौथ बताती है, तू करवा लेके रखना, सारा श्रृंगार का सामान अपने पास रखना, और जब करवा चौथ माता आए और जो जो मांगती रहे उन्हें देती रहना। अब जब उसकी छोटी ननद खाना देने आई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। उसकी सास ने सोचा, जो मांगती है दे आओ, बेचारी शमशान में अपने पति को लेकर बैठी है। अब करवा चौथ का व्रत आया। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया और चौथ माता की जोत करी। अब चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवोले, भाइयों की प्यारी बहन करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। तब उसने करवा चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। वो बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता को उस पर दया आ गई। चौथ माता ने कहा, ला सुहाग का सामान दे। चौथ माता बोली, ला चूड़ी दे, बिंदी दे। और ऐसा करते करते चौथ माता ने 16 श्रृंगार का पूरा सामान उससे मांगा और वो भी माता को एक एक करके सारा सामान देती गई। चौथ माता बोली, तू तो पूरी तैयारी करके बैठी है, लगता है तुझे कोई सिखा के गया है। वो बोली, नहीं माँ, मुझे कौन सिखाएगा। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली का छींटा मार दिया। उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। अब जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा, भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। अब ननद को झोपड़ी मिल ही नहीं रही थी, पर उसने ननद को देख लिया और वो दौड़ी दौड़ी अपनी ननद के पास आई और बोली, देखो बाईसा, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ, सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद अपने भाई को जीवित देखकर हैरान हो गई और दौड़ी दौड़ी घर गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ लगता है तेरा दिमाग भी खराब हो गया। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गया और भाभी ने गाजी बाजे के साथ हमें बुलाया है। सभी घर वाले गाजी बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे यहाँ से बेच दिया था, वो तो तू ही थी जो इसे वापस लेकर आ पाई। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना। आप सभी पर चौथ माता की कृपा इसी तरह बनी रहे। जय चौथ माता। तो ये थी करवा चौथ की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान